कि हम कहाँ जाएंगे इसका वर ढूंढने, क्योंकि वो रीछ है, वो भालू है। तो भालू कहा कि हम कहाँ जाएंगे इसका वर ढूंढने, हमारी बेटी को आप अपना लीजिए। तो मैया हम लेते आए। अरे बहुत बढ़िया किया कन्हैया, बहुत इतना बड़ा द्वारकापुरी बसा, रहने वाला कौन है? आओ बेटी देखे तू कैसी है। पल्लू जब छोड़ा ने तो घूम गई, जब इधर जामती जी घूम के इधर आई, देखे तू कैसी है, मैं फिर इधर घूम गई, फिर इधर आई मैया तो फिर इधर घूम गई। 3 बार की। मैया ने कहा रे बेटी नखरा क्यों कर रही है, तू रुक्मिणी से कम सुंदर है। इतना कहना कि भगवान तुरंत चुट्टी काटते हैं। जल्दी पल्लू छोड़। मैया बोलती कि रुक्मिणी से कम सुंदर तो साधारण बहुत सुंदर हो गई। सारा जितना चूल था ना, केस था काला काला, जहाँ था सब साफ एकदम चकाचक, दिव्य सुंदरी होगी। बोले भगवत भगवान की जय हो। आइए प्यारे भक्तों, आज भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में आज भी वो लोग तो बड़ा बढ़िया भाव रखती है कि कन्हैया मेरी मंजिल तो आप ही हो, आप जहाँ कहीं भी रहो आपकी हो, मैं आपको ही मैं पुकारती रहूंगी, आपका ही ध्यान में धरती रहूंगी। आज भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए वही तरह वही प्रेम है। जी हाँ प्यारे भक्तों, गोपियां बहुत बढ़िया भाव भगवान श्री कृष्ण के लिए रखती हैं और कहती हैं। आइए
न कर दे मुझे, यमुना जी की धारा सुंदर है किनारा, घायल न कर दे मुझे, जीना न तेरे बिना, ओ मेरे माधवा, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा। कहती है क्या मधुबन, चल तू चल वृंदावन, श्याम मिलेंगे वहाँ, राधा रानी संग में प्रेम गली निधि बन में, श्याम मिलेंगे वहाँ। कहती है क्या मधुबन, चल तू चल वृंदावन, श्याम मिलेंगे वहाँ, राधा रानी संग में प्रेम गति निधि बन में, सामने रहेंगे सदा। दुनिया भुला दूंगा मैं, ना भूलूं तुझको सदा, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा, मुरलीधर, मेरे माधवा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा। तेरे बिन क्या जीना, जीते भी मर जाना, ऐसा समझता हूँ मैं, कान्हा के जीना, घुट के मर जाना, मुश्किल है। ओ तेरे बिन क्या जीना, जीते जी मर जाना, ऐसा समझता हूँ मैं, कान्हा के जीना, घुट के मर जाना, मुश्किल है। अब न मुझे तू रुला, हंसता है सारा जहां, मेरे मुरलीधर, मेरे माधवा, मेरे मुरलीधर, माधवा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय प्यारे भक्तों, आज भी गोपियां श्री कृष्ण के विरह में आज भी रोती है, प्रेम में आज भी रोती है भगवान की। एक से भाव है। आइए आगे कथा में चलते हैं। और इस तरह से भगवान द्वारकाधीश जामवती जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया विधिवत ब्रह्म पद्धति के अनुसार वैदिक ब्राह्मण के द्वारा। और वो सुमंतक नाम का मणि ले जाकर के राजा सत्ताजित को देते हैं और कहते हैं कि हे राजा सत्ताजित, तुमने कहा था कि मैं मणि चुराया हूं, तो देखो ये मणि, देखो ये मणिहारी के जंगलों में पाया गया है और तुम्हारा भाई प्रसेनजीत शिकार हो गया था। तुम्हारे भाई का वध मैंने नहीं किया था, लो अपना मणि लो। अब राजा सत्ताजित को लगा था मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा। राजा सत्ताजित की पुत्री थी सत्यभामा जी को लेकर के आ गया और कहता है राजा सत्ताजित, हे तो द्वारकाधीश, मैं आपको अपना दामाद बनाता हूँ, धर्म पिता समझ के मुझे क्षमा कर दो। देखो मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, गलती हुई है मुझसे बहुत। आपके ऊपर मैंने ये कलंक लगाया और प्रायश्चित के लिए आप हमारी कन्या को अपना लीजिए और मुझे धर्म पिता समझ के क्षमा कर दीजिए। तो ठीक है, अब सत्यभामा जी के साथ भगवान वैदिक ब्राह्मण पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे हैं और वो मणि राजा सत्ताजित दे देता है कि आप ले जाइए, उपहार स्वरूप में प्रेम से दिया जाए वो उपहार है, और दबाव में जो दिया जाए वो दहेज है। वही उपहार आज दहेज का रूप धारण कर लिया है। आइए हमारे बीच मंत्री महोदय आए हैं, सांसद महोदय आए हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए थोड़ा माल्यार्पण का काम प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की, सतगुरुदेव भगवान की। मंचासीन स्वामी दिनेशानंद शास्त्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके साथ आए हुए तमाम वाद्य कलाकारों के चरणों में भी नमन। प्रवचन प्रसार में पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है, मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। उनके साथ आशुतोष चक्रवर्ती, श्री विजय शर्मा भी पधारे हुए हैं। आज कथा का 7वां दिन है। इस अवसर पर दूर दराज से आए हुए तमाम श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। कुछ माल्यार्पण का कार्यक्रम है। अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो है जमाने में अनेक रहनुमा, पर अशोक कुमार जैसा विधायक लाखों में एक होता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सौभाग्य है कि जिस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है, सौभाग्य है कि जिस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है, विधायक श्री अशोक कुमार की इन्हीं की पावन धरा है। जिस भूमि पर आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार की भूमि है और इन्होंने शिव मंदिर का भी निर्माण कराया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं उदय जायसवाल एवं निर्मल केसरी जी से निवेदन करूंगा कि विधायक अशोक कुमार जी को ससम्मान पूर्वक मंच पर लाने की कृपा करें। साथ में आशुतोष चक्रवर्ती,
विजय केसरी भी आवे और संतोष बाबू जो कि इस महागमा के लिए समधी साहब हैं, उन्हें भी उदय बाबू आप सम्मान पूर्वक लावे। समधी साहब को, समधी साहब अपने धर्मपत्नी के साथ आएंगे, धर्मपत्नी को साथ में लेकर आएंगे। उदय बाबू आप विधायक जी का चंदन लगाकर तिलक करें। तिलक हो रहा है। चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरति नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्यम अतुल बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धार्या महम। तिलक का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो रहा है। अब मल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। जिसने मरना सीख लिया, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को है। जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को है। जो सदगुरुदेव के चरणों में समर्पण कर आया, फूलों का अधिकार उसी को है। निर्मल केसरी जी आप अभी अभी व्यासपीठ पर पूर्व विधायक अभिभावक मूल्य श्री अशोक कुमार भैया जी का व्यासपीठ पर अभिनंदन स्वागत है। पूज्य शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। परमादरणीय बड़े भैया श्री आशुतोष चक्रवर्ती जी का भी अभिनंदन है, स्वागत है। वो भी शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। परमादरणीय बड़े भैया विजय शर्मा जी, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। वो भी पूज्य शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच परमादरणीय उदय बाबू के समधी साहब, आदरणीय संतोष बाबू, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में है, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। वो भी शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। राधा रानी की कृपा बनी रहे। अब मैं उदय बाबू से आग्रह करूंगा कि आप बड़े भैया पूर्व विधायक अशोक कुमार जी का राधा कृष्ण जी का तस्वीर भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। और अंग वस्त्र भेंट करके भी उनका सम्मान किया जा रहा है रेवंत जी के द्वारा। करतल ध्वनि भी बजनी चाहिए स्वागत में। आप सभी माताओं बहनों से भाइयों से आग्रह है कि करतल ध्वनि भी बजाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भैया आशुतोष चक्रवर्ती जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करेंगे बड़े भैया श्री कृष्ण मुरारी शाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय बड़े भैया विजय शर्मा जी का सम्मान करेंगे। उदय बाबू जी, और समधी साहब का सम्मान
बड़े भैया विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद के पात्र है। संधि मिलन भी हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष की बेला, हर्ष की बात है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सावले सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, माखन चोर की, मुरली वाले की, राधा रानी की। अब मैं बड़े भैया श्री अशोक कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप इस पावन बेला में अपने उदार प्रकट करें। आज भागवत कथा का अंतिम दिन। उदय भगत जी को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने भागवत एक अच्छे भागवत का आयोजन रहा है। उनके साथ पूरे मोहनपुर की टीम को भी दी, मोहनपुर खदारा दोनों की टीम को मेरी ओर से धन्यवाद है। और सबसे बड़े व्यासपीठ पर बैठे अपने दिनेशानंद शास्त्री जी, उपाध्याय जी, मंच पर सभी इनके साथ शागिर्द बंधुगण, उपस्थित माता बहनों और भाइयों, जीवन में भागवत का आनंद ही कुछ और है। लेकिन हम तो भागवत थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञान तो उतनी नहीं है। मैं कभी कभार इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखता हूं, क्योंकि राजनीति भी बिना धर्म के नहीं है। आज बड़ी संख्या में माता बहन यहाँ उपस्थित है, भाई उपस्थित है। उनसे केवल एक ही आग्रह करूंगा, इस दुनिया में कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। किसी भी धर्म में कोई धर्म 2000 साल, कोई धर्म 2500 साल, कोई धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म बढ़ाता है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको कई बार कुचलने का इतिहास ने प्रयास किया है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अन्याय हुए सनातन धर्मियों को मिटाने के लिए। यहाँ के जो भी हमारे व्यवस्था था उसको मिटाने के लिए किसी तरह सनातन धर्म खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके लिए सबसे बड़े हमारे कोई, यदि सबसे ज्यादा यदि मैं कहूँ उसको अपने पात्र हैं, विश्वास के पात्र हैं, या आप कह सकते हैं कि जो धर्म को आगे बढ़ाया, ऐसे सनातन मंच पर बैठे हुए योगानंद दिनेशानंद बाबा ऐसे लाखों बाबा गांव-गांव प्रचार किए और इस प्रचार में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ये माता बंधु, हम तो कहते हैं कि सनातन धर्म में यदि माता नहीं आएगी तो सनातन धर्म ही नहीं रहेगा। सबसे बड़े आप सनातन बंधु हैं, माता बहनों, जो लगातार इस धर्म को विस्तार देते हैं। और आज नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरी हुई है। और अपने धर्म में भी आप देखेंगे कि हम नारी शक्ति की भी पूजा करते हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं। यदि हम राम की पूजा करते हैं तो सीता माता की भी पूजा करते हैं, हम कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो राधा जी को याद करते हैं, हम भगवान शिव को भी याद करते हैं तो माता पार्वती को भी याद करते हैं। ऐसे धर्म का प्रवचन, भागवत का प्रवचन। और ऐसे कृष्ण दुनिया में एकमात्र कृष्ण हुए जिन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये किसी धर्म ने, किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, लेकिन हमारा धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ।
जब पैदा लिए तो छोटे छोटे पाँव से एक लीला प्रारंभ किए, तो गांव घर की महिलाएं गांव में कहने लगी, चौकंदा जब होता था हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, आज भी याद करते हैं, उनके बचपन को याद करते हैं। थोड़ा जवान हुए तो अधर्म पर धर्म का विजय, अपने ही मामा कृष्ण की हत्या कर दिए, लेकिन धर्म को बिगड़ने नहीं दिए, अधर्म के सामने झुके नहीं। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो आप देखिए कौरवों की कितनी बड़ी शासन थी, लेकिन 5 पांडव वो उठाए, जंगल से लाए उन्हीं के खानदान के, और 5 पांडवों को उन्होंने तैयार किया और महाभारत ऐसे युद्ध को करके धर्म की विजय दिलाए। ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण हमारे, और ऐसा ज्ञान गीता का दिया जिसका कोई आज तक कोई काट नहीं है। गीता का ज्ञान, उनका ज्ञान हमें कर्म करने सिखाता है। और आप अभी हाल में ही देखे होंगे, सुनिता विलियम्स जब वह वापस लौट रही थी, उनके साथ भी गीता था। ऐसे गीता के ब्रह्म हम सब अनुयायी आप सबसे आग्रह करेंगे, जीवन में कुछ भी कीजिए लेकिन प्रेम से रह के, प्रेम से अपनी बात सनातन के विस्तार अपने कर्म को करते हुए करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भैया जी का, जिन्होंने कम शब्दों में अपने विचार रखे। पुनः इनका धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार विधायक जी का। और कुछ माल्यार्पण का कार्यक्रम है, आप लोग मंच के करीब रहे और एक एक करके चढ़ेंगे, बारी बारी से चढ़ेंगे, मंच पर भीड़ नहीं करेंगे। मैं नाम बता देता हूँ, विनोद भगत साहबगंज, आप मंच के करीब आकर रहें, जब नाम पुकारा जाएगा फिर चढ़ेंगे। विनोद भगत साहबगंज, मंटू भगत साहबगंज, देवानंद भगत खेसर, संजीत कुमार भगत खेसर, सुबोध शाह गंगा लटोनी गोड्डा, महेंद्र भगत गोड्डा, दीपक कुमार भगत टीका टोला, दिलीप जायसवाल कटिहार, ध्रुव चौधरी पूर्णिया, शिव प्रताप सिंह महागामा, सोनू जायसवाल कटिहार, राहुल कुमार भगत बांका। आप लोग बारी बारी से नाम पुकारा जाएगा और मंच पर एक एक करके चढ़ते जाएंगे। श्री संतोष बाबू, श्री विनोद भगत जी साहेबगंज से आप आए हुए हैं, आपका व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय श्री मंटू भगत जी, आप भी साहेबगंज से हैं, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य श्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं श्री विनोद भगत जी साहेबगंज। आदरणीय श्री मंटू भगत जी, आप भी आए। श्री देवानंद भगत जी खेसर, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। यथाशीघ्र आने की कृपा करें। ठीक ठीक। प्रमोद भगत जी उर्फ मंटू भगत साहेबगंज पंचायत के मुखिया भी हैं, उनका व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। श्री देवानंद भगत जी खेसर से हैं, उनका भी बहुत बहुत व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं श्री संजीत कुमार भगत जी खेसर, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री सुबोध शाह जी गंगा इलेक्ट्रिक गोड्डा, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। आप भी शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री महेंद्र भगत जी गोड्डा, आप आए, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। व्यास गद्दी से हम सभी को
राधा रानी की कृपा मिलते रहे। श्री दीपक कुमार भगत जी टीका टोला से हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है व्यास गद्दी से। श्री दिलीप जायसवाल जी कटिहार से हैं, आप भी आए, आपका व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री ध्रुव चौधरी जी आप पूर्णिया से हैं, श्री ध्रुव चौधरी जी। श्री शिव प्रताप सिंह महागामा से हैं आप भी आए और पूज्य शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री सोनू जायसवाल जी कटिहार से हैं, आपका भी व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। राहुल कुमार भगत जी बांका से हैं, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर श्री सुमित कुमार सिंह जी महागामा, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री राजू भगत जी पोड़ैया हाट से हैं, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को व्यास गद्दी से शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। हम सभी पर राधा रानी की कृपा बरसते रहे। डॉक्टर श्री सुमित सिंह जी महागामा से हैं, इनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर श्री सुमित सिंह जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हम भक्तों पर हम सभी भक्तों पर राधा रानी का कृपा बरसते रहे। बोलिए भागवत भगवान की। अब अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर ऋषिकेश साहब जी भी आए हुए हैं, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार सिंह जी आप भी आए, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। पूज्य शास्त्री जी से आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों को आशीर्वचन प्राप्त हुआ। अब पुनः हम लोग कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। राधे राधे। श्रीमती गौरी देवी जी के द्वारा व्यासपीठ पर 101 रुपये का दान आया है, उनका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मीडिया कर्मी वाले आप लोग तैयार रहेंगे, आप लोगों का सम्मान समारोह किया जाएगा। अगर सभी पधार चुके हैं तो इन्फॉर्मेशन कर देंगे। कुछ मीडिया कर्मी वाले नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण कुछ विलंब हो रही है। आप लोग अगर सब पहुंच जाए तो इन्फॉर्मेशन कर देंगे, सम्मान समारोह किया जाएगा।
कुछ श्रद्धालुगण भक्तजनों के द्वारा दान आया हुआ है, उनका नाम इस प्रकार है। श्रीमती नूनी देवी जी 51 रुपये, अरुण कुमार भगत जी 101 रुपये, आराध्या 51 रुपये, मुन्नू जी 151, राघव जी 51, रंजना कुमारी 151, बिमला देवी 151, नेसू कुमारी 101 रुपये, संजना कुमारी 101 रुपये, दिवाकर कुमार जायसवाल 101 रुपये, पूनम देवी 201 रुपये, स्वर्गीय पंकज जायसवाल 201 रुपये, सीता देवी 101 रुपये, रंजीत कुमार 51 रुपये, कारू पंडित 101 रुपये, मेचू पंडित 101 रुपये, संजय दास 201 रुपये, काव्या राज 101 रुपये, कीशु राज 101 रुपये, डिमला मोसमात 51 रुपये, अरविंद जायसवाल 151 रुपये, विनोद जायसवाल 501 रुपये, नैनो देवी 21 रुपये, सृष्टि कुमारी 51 रुपये, अर्नव कुमार रोशनी कुमारी 21 रुपये, प्रीति कुमारी 21 रुपये। श्री आयुष कुमार मोहनपुर से हैं, उनके द्वारा भी 501 रुपये का दान आया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। व्यासपीठ से आप सभी को राधा रानी की कृपा बरसती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। जय राधे जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जी हाँ प्यारे भक्तों, जितनी भी माताएं बहनें, हमारे छोटे भाई, हमारी छोटी बहनें, भगवान ठाकुर जी के चरणों में दान किया। भगवान का मंगल करे, सुख समृद्धि प्रदान करे, विद्या बुद्धि रोजी रोटी प्रदान करे। राधे राधे। हम कथा में आगे बढ़ते हैं। आइए, इससे पहले हम भजन देने जा रहे हैं और तत्पश्चात कथा में अभी राजा सत्यजीत अपनी कन्या सत्यभामा जी को अर्पण कर दिया है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है, शादी कर लिया है, और उपहार स्वरूप वो मणि भगवान द्वारकाधीश को दे चुके हैं राजा सत्यजीत। आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ताली तो बजा दो, जयकारा जोर से होनी चाहिए। क्या बात है। वृंदावन के बिहारी लाल की। आज के समय में भी हमारी बहन इतनी भोली भाली है कि बोलना पड़ता है तो ताली बजा तो बैठे। ऐसी बोले रहने से काम चलेगा? दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। देखो, प्यार देने में, खुशी देने में और खुशी लेने में, इसमें क्या बात है? आपकी प्रशंसा और ये बड़ाई, आप नहीं ताली बजा रहे हैं। विधायक महोदय आए तो क्या बोले? शक्ति, नारी शक्ति, माँ, ये नहीं तो भक्ति से मौनी, कहा ना? तो आपको तो ताली बजा देना चाहिए। आपकी प्रशंसा हो तो आपको ताली बजा देना चाहिए। पूरा ताली दे देते जोश, है ना? कोई भी हो, कोई भी, आदर सभी चाहते हैं, सम्मान सबको बढ़िया लगता है, और आदर देने में आपका लगता कुछ नहीं है। आप ताली थोड़ा सा बजा देते हैं, कितनी खुशी हो जाती है अगले को, जो भी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो। तो ताली में, आदर देने में कंजूसी नहीं। कहते हैं वचनम किम दरिद्रता है, बढ़िया बोलने में भी दरिद्र है, देने लेने में कम बेसी हो जाए, बढ़िया बोलने में क्यों कमी? खूब बढ़िया से बोले, आदर दे, प्यार सम्मान दे, मुख से बेटा कह के बोले, भाई बोल के, भैया बोल के बोले, दीदी कह के बोले, चाची कह के बोले, माँ कह बोले, अम्मा इधर आए। ये बोलने में कोई कंजूसी बढ़िया बोलो। ऐसा बोलो, कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए।
औरन को शीतल करे आप हो शीतल। जब अगले खुश हो जाएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अगले को हम टेंशन देते तो हम भी टेंशन में आते। इसलिए कभी मत कहना कि हम दूसरे को टेंशन देंगे, नहीं। आप खुशी दो, आप ही आनंदित रहोगे। हाँ, लालन देखे न मैं भी हो गई लालन। दूसरे के लिए मेहंदी बांटिए, आपका हाथ लाल। दूसरे के कल्याण के बारे में सोचिए, आपका कल्याण सदा होगा। सम्मान दूसरे को दीजिएगा, आपका सम्मान दुनिया करेगा। एक भगत का ही भाव है जो भगत जी कह रहे हैं, कन्हैया सावन आने दो तो मैं वृंदावन जाऊंगा, आपको फूल में चढ़ाऊंगा, फूल से नहलाऊंगा, दूध से नहलाऊंगा। बहुत सारी भगत, ये भगत जी भाव रख रहे हैं। तुम्हें फूलों से ढक दूंगा, तुम्हें दूध से नहलाऊंगा, तुम्हें फूलों से ढक दूंगा, तुम्हें दूध से नहलाऊंगा। सावन को आने दो, वृंदावन जाने दो, वृंदावन आने दो। तुझे फूलों से ढक दूंगा, तुम्हें दूध से नहलाऊंगा। वृंदावन आने दो, सावन को आने दो, वृंदावन आने दो। दर्शन करे नर नारी, भक्तों की भीड़ है भारी। दर्शन करे नर नारी, खर्च नहीं तेरे दर पे आधा। शोभा निरखे दुनिया सारी, अपने न मानूंगा तेरे पावन चरणों पे तो फूल चढ़ाऊंगा। कब सावन को आने दो, सावन को आने दो। तुम्हें फूलों से ढक दूंगा, तुम्हें दूध से नहलाऊंगा। वृंदावन आने दो, वृंदावन आने दो।
हाँ प्यारे भक्तों, अभी जो राजा सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण को दामाद बना लिया और भगवान क्षमा कर देते हैं, आप समझते हैं कितनी गहराई है इस बात में। देखो ये तीर्थ के समान है। कौन? जो सास ससुर है, साला साली है, ये सब तीर्थ हैं, बात समझ लो। और चारों धाम तुम चले जाओ और घरवाली घर में रो रही है, आपको कहीं बढ़िया नहीं लगेगा। घरवाली को छोड़ के चारों धाम करोगे कोई फल मिलना नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। और घरवाली को लेकर चारों धाम करो कि एक ही धाम कर लो, चारों धाम हो रहा है ना। पत्नी नाराज और सब कुछ सब बेकार है, ये चारों धाम ये है। इसलिए देखो ये हंसने की भी बात नहीं है, आप समझते हो कि मैं ये बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब घर में धर्मपत्नी प्रसन्न है, खुश है, तो धन की वर्षा होगी घर में जी। और कभी अगर लड़ाई थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का नोकझोंक होता है घर गृहस्थी में, तो इनको मनाने का एक समय आता है, रोज आता है, प्रतिदिन। उस समय इनको अगर खुश करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं, आपको मौका है। आप याद कीजिए कब, जब ये गोदली बेला ने ये संध्या करने के लिए आएगी ना, दिया लेकर के घुमाने, रूम में रूम, कमरा कमरा, हर जगह, तो जब ये सामने आएगी दीपक लेके ना, तो एक बार आप प्रणाम कर लेना बढ़िया से। तो आप तो कर रहे हैं किसको? आप संध्या माँ को कर, तो संध्या तो हाथ में माँ को, वही माँ है, आप तो वहां कर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि अरे हमको प्रणाम किए, बस वही झगड़ा मिट जाएगा। आप प्रणाम कर लीजिएगा ना, वो कहेगी हमको प्रणाम किए, छोड़ो क्षमा कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा जो हो गया बकवास उसको खत्म करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। काहे? हम संध्या लेके गए तो हमको प्रणाम, चलिए ये झगड़ा मिट जाएगा। और सुनिए, घर में नारी की पूजा होनी चाहिए। ये मैं अपनी कथन नहीं है, कोई भी अपनी कथन नहीं, जो है सिद्धांत पर है। ये वेद पुराण का कथन है, नारी जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मेरी बनाई हुई नहीं। नारी जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, उस घर गृहस्थी को देखने देवता आते हैं। क्यों आते हैं भाई? तो लक्ष्मी नारायण हमारे पिता हैं। और जिस घर में बेटा बहू खुश रहते हैं ना, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। जय हो ठाकुर जी, ऐसा ही वातावरण बना के रखें। मेरा बेटा बहुत प्रेम से रहे। और जब ये लड़ाई करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हे ठाकुर जी, ये लोग लड़ते हैं, आगे क्या होगा? मेरे घर में हो क्या गया? बेटा बहुत लड़ाई करते हैं। तो कभी कभी लड़ाई नहीं करने का प्रयास करना, क्योंकि कली का वास वही है जहां पति पत्नी में मुंह बकवास होता है। तर्क मत करना पति से, तर्क नर्क है और समर्पण स्वर्ग है। पति देव ने जो कहा आप उसको स्वीकार कर लीजिए, लड़ाई क्यों होगी? दो बात हमारे भाई भी सह लें और दो बात हमारी बहनें भी सह लें। तर्क नहीं करना, जवाब लग के नहीं देना। और कभी पत्नी भी बोल रही है ना, तो पति देव को दो बात सह लेना, चलो आगे बढ़ो। और पति के अनुसार चलेंगे तो बकवास नहीं होगा। तर्क करोगे वहां पर कली का वास होगा, नर्क हो जाएगा, रोजी रोटी आमदनी सब भाग के खड़ी हो जाएगी। नारी यंत्र पूजनते, पूजन का मतलब समझते हो? इनको जो चाहिए, जैसे देवता को जो फूल पसंद है फूल चढ़ाते हैं, जो फल पसंद है हम फल चढ़ाते हैं, जो भोग पसंद है हम भोग देते हैं। यही तो पूजा है। जो चंदन लगाएगी, जो बिंदी लगाएगी वो खरीद के ला कर दीजिए, जो चूड़ी पहनेगी वो दीजिए, जो साड़ी पहनेगी वो दीजिए, जो मांग रही है। जो भोजन चाहती करना वो ऐसा भोजन का वातावरण बना कर दीजिए। ये देवी का पूजा हो गया। अरे कोटा उनके नाम छूटेगा, पाएंगे तो आप भी हैं, इनके नाम से बनेगा का, यही कर पाएंगे कि आप भी पाइएगा। तो नारी यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रेम से रहिए, नारी को खुश रखिए, घर में धर्मपत्नी को प्रसन्न रखिए,
उस घर को देखने और उस घर में रोजी रोटी को आना ही होगा। आमदनी कोई रोक नहीं सकता है। अगर लड़ाई करते हैं तब तो बहुत दिक्कत है। आइए रामचरितमानस के उत्साह घर में कला मत कीजिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति रहेगा वहाँ अनेक विपत्ति आएगी, और जहाँ सुमति रहेगा वहाँ संपदा की कमी नहीं रहेगी। इसलिए घर में प्रेम से रहिए। अच्छा बताइए, शंकर भगवान क्या संदेश दे रहे हैं आपको? शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रेम पूर्वक रहो, धर्मपत्नी के साथ रहो, कार्तिक गणेश के साथ रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, प्यार करो, उनको भी आदर दो। भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं? राधा रानी के साथ रहो, प्रेम से रहो। प्रेम करना ही देवता का संदेश है, क्योंकि सब लोग युगल है, सब लोग अकेले नहीं है, सब साथ में हैं। धर्मपत्नी की ये आपको ये संदेश है। अब प्रेम पूर्वक पति पत्नी फेटा फेटी देखा भगवान का कहीं पर कोई कथा, कोई ऐसा कहीं किससे सुनाया कि दोनों मारा मारी कर रहे हैं? और शादी करना जरूर, लोहा का सामान मत लेना, कैश ले लेना, देना अगर कैश तो अकाउंट में चला जाएगा, उससे आपको उतना नहीं है। लेकिन डायरेक्ट अगर लोहे का सामान, स्टील का सामान लड़की वाले के हाथ से माथा पर लदवा के अपने घर में लाओगे तो शनिदेव आ जाएंगे। फिर तो वो लड़की जो है ना वो जबड़ा तोड़ देगी घर में, कमरा में। हाँ, दबाव दोगे कि ये मोटरसाइकिल पर चलने वाला हमारे पिताजी ने स्कॉर्पियो दिया है, और ये लड़का दबाओगे, ए सुनो चाय लेके आओ, थोड़ा सा देर हो गया है, क्या समझती हो, चाय क्यों नहीं ला के दिया? बस आराम से गेट लगाई, अब पकड़ी है, बोलेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाला मेरा बाबू स्कॉर्पियो दिया थे, चाय हम नहीं दिए तो तुम हमको दिखा। धड़ाम धड़ाम होने लगा, कर की हो रे बेटा रे, की हो रे पूछने माँ। एक दिन निकला घर से खुला हुआ, अरे ये कैसे हो गया? अरे माँ बत्ती चला गया था, बिजली चली गई थी ना, लड़ गया दीवार। कहेगा कि मारी है स्कॉर्पियो वाले, कभी नहीं बोलेगा। हाँ, पत्नी का मारा, स्वयं का हरा कभी नहीं। जरूर कमान का बोलेगा हमारी है नहीं, तो कहने का मतलब शनि से मांगे टेंशन होगा। लोहा का सामान डायरेक्ट दान मत लो, नहीं लो, आजमाना है तो देख लेना। काला तिल का लड्डू बनाना, शनिवार के दिन दान दे देना, तुम तो हल्के जो लेगा उसको समझ में आ जाएगा। लोहे का पात्र दान करके देखना, तुम हल्के हो जाओगे, जो लेगा वो तो भारी हो जाएगा। हमें तो आप दान भी लोहा दे देते तो हम दान कर देते, हमको अच्छा नहीं होगा। आप दिए हम भी आगे बढ़ाते हैं। अररिया में स्टील का थाली लोग ये सब दान कर दिया। और चौथे दिन राम जी के विवाह में कन्हैया के जन्म में सबको हम लुटा दिए बधाइया में, राधे राधे तेरा तुझको अर्पण। हम ही बचे हैं लोहा दान देने के लिए। इतने भगत को आनंदित कौन करेगा? बाबे को शनिदेव से दबा देता। भगत कैसा है? पंडित जी का गांव था 10 टोला, और सारे पंडित लोग यही कराए थे। तो हम समझ गए, जनेऊ में काला धागा बांध के हमके दे जितना देना लगा। हम जनेऊ, जो जनेऊ मैथिली जनेऊ हम पहनते नहीं है, हम बनारसी जनेऊ पहनते हैं, हम वो भी धारण नहीं की। सब तेरा तुझको। आइए, बहुत बढ़िया बात है, ये तर्क की बात है। जिसने आपको घर का चाबी दिया, घर का तरी दे दिया, और उस माता पिता को आप गाली देंगे? सास ससुर को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि ये धर्म पिता है। अपने पिता को गाली देने से बढ़ के है, क्योंकि एक तीर्थ है। आप जानते हो, सास ससुर अपने बच्ची को गुलाब के फूल के जैसा, अरे माँ स्वयं खाए ना खाए, बढ़िया वस्तु अपने ना खाए, बेटी को खिलाती है। माता पिता इतना प्यार करते हैं, आदर करते हैं अपने बेटी को, और खिला पिला के एकदम गुलाब के फूल जैसे। और बड़ी
पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करके पूरा ज्ञान दे करके और उसको आपको प्रदान करते हैं, ले जाइए दामाद जी, ये हमारा फूल है, इसको संभाल के रखिएगा, देखिए इसका पंखुड़ी ना झड़ जाए, पूरा सेफ से रखिएगा। वो गुलाब का फूल दान में दे देते हैं सास ससुर, और सास ससुर को आप गाली देंगे आपका भला कभी नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। ये घर नहीं है, इसको कहते हैं घर नी मतलब नींव मतलब तरी जिस पर घर है, और घर नहीं गई तो बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, घर भी घर जाता है, जब घर नहीं चली जाती है तो घर भी घर जाता है। ये घर का नींव है, और घर नहीं प्रदान करने वाले को आप गाली नहीं दे सकते, ये तीरथ है। इसी भाव के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जिसने मुझे अपना लाली, हाँ मतलब अपनी कन्या प्रदान कर दिया, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस भगवान क्षमा कर दिए। ठीक है राजा सत्ता कन्यादान करके राजा सत्ता जी ने प्रायश्चित कर दिया। ये तीरथ है, इनका जो त्याग है सास ससुर का, वो त्याग आप कभी पूरा कर नहीं सकते, कभी पूरा नहीं कर सकते। पूरे घर को संभालने वाली आपको दिया है, वो बहुत इतना बड़ा वो दाता है, इतना बड़ा दानी है। आपने जो दान लिया कन्यादान, उसका कभी आप मूल्य नहीं चुका सकते जी। कन्यादान महादान में आता है, स्वर्ण दान महादान में आता है, गोदान महादान में आता है, भूमिदान महादान में आता है। आइए प्यारे भक्तों हम चलते हैं, और इसके बाद आगे की कथा में 7 बदमाश बैलों को जो एक साथ में नाच देगा, वो सत्या जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार करेगा। किसी से संभव नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण दौड़ा दौड़ा करके 7 बदमाश बैलों को एक साथ नाच करके और सत्या जी के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया। उज्जैन देश के राजा बिंद अनुबिंद, जिनके बहन का नाम राजाधी देवी, उनकी कन्या का नाम मित्र वृंदा जी के साथ ही भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। नागरजीती जी के साथ किया, भद्रा जी के साथ किया। एक और कन्या है जो तपस्या कर रही है जमुना नदी किनारे, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन चले जा रहे हैं, तो अर्जुन उस कन्या से पूछते हैं, कन्या आप किसके लिए तपस्या करें, मैं जानना चाहता हूँ। वो सूर्य नारायण की पुत्री थी, उन्होंने कहा मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ, और द्वारकाधीश भगवान को पति रूप में पाने के लिए मैं भजन कर रही हूँ, मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं उनका नाम जप रहा हूँ कि वो कल्याण करे, हमारे पर अनुग्रह करे। दाता भाई यहाँ खदेरा माल में एक से एक है, कोई बोल के भी दान देते हैं और कोई गुप्त दान भी देते हैं। ये दाता है जो 1001 रुपए गुप्त दान दिए हैं, तो गुप्त दान दाता का भगवान मंगल करे, इनका बिजनेस व्यापार में 4 चांद लगाए, रोजी रोटी प्रदान करें, आरोग्य रहे, सुखी रहें, संपन्न रहें, ताकि ये दान करें, अपना कल्याण करें। अर्जुन पैरवी करते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु देखिए ये कन्या है ना, आपके लिए तपस्या कर रही है, आप तो यही है प्रभु, इनके ऊपर अनुग्रह कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, इनके साथ आप शादी कीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन ऐसा है तो ठीक है, और भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, अर्थात उनको ले जाते हैं, ब्रह्म पद्धति के अनुसार उनके शादी पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। और इस तरह से भगवान की 8 पटरानियां हुई, ऊपर में रखो, 8 पटरानियां हुई। भगवान द्वारकाधीश को पता चलता है कि भौमासुर अपने नगरी में 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा है, और वो मार के खा जाएगा। जैसे पता चलता है भगवान द्वारकाधीश आक्रमण कर देते हैं। भौमासुर के नगरी का नाम था प्रांग ज्योतिषपुर। प्रांग ज्योतिषपुर के ऊपर में आक्रमण करता है, और करने के बाद में मोर दैत्य जो है पहरा करते हैं। मोर दैत्य मायावी है, उनका निरस्त, उनके शक्ति को निरस्त करते हैं, उनके माया को निरस्त करते हैं, और प्रांग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। भौमासुर के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करके भौमासुर का वध करते हैं, और तब 16,100 कन्याओं को स्वतंत्र कराते हैं। जब स्वतंत्र कराया तो सभी कन्याओं ने एक स्वर में कहा, आप हमारे पति के लायक हो, आप मेरे साथ शादी करो। भगवान ने कहा नेकी का यही फल होता है,
आपको हम राक्षस के चंगुल से छुड़ाए। मेरी 8 शादी पहले से हो चुकी है, अब 16,100 शादी मैं फिर करूं? बताइए हे कन्याओं, क्या उचित है ये? शादी कोई एक करता है, ये 16,108 शादी मेरी पहले से। सभी कन्या रोने लगती हैं, प्रभु हम लोगों को कौन मान देगा? कोई मर्यादा नहीं देगा, कहेगा ये तो भौमासुर की रखेल है, इसके साथ शादी कौन करेगा? हम लोगों के साथ विवाह कौन करेगा? प्रभु हम लोग का अपमान होगा समाज में, हम लोग मारी मारी फिरेंगे। प्रभु हम लोग के कल्याण के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए आप अपना लीजिए प्रभु। हम लोगों को अपनाने वाला समाज में कोई नहीं है, क्योंकि भौमासुर हमको रख लिया है। भगवान ने कहा सही कह रही है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग रोइए मत, आज से आप सभी हमारी हो और मैं आपके साथ शादी करूंगा विधिवत। आपके मांग में मैं सिंदूरदान करूंगा, भरूंगा। और इस तरह से प्यारे भक्तों, ब्रह्म पद्धति के अनुसार भगवान ने 16,100 शादियां की, कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान की कितनी हो गई? 16,108 पटरानियां लेकर के इतनी घरवाली हो गई, इतनी धनपत्नी हो गई, इतनी रानी हो गई पटरानी मिला 16,108 हमारे बीच भी। आज श्रीमद् भागवत कथा में हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। नहीं छोड़ो, आगे चलो, उनको कैमरा बाबू को दे लीजिए। और जो भी भक्तगण भंडारा में प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, आप माताएं बहनें जो भी चाहती हैं, तो भंडारा भी चालू हो चुका है, आप प्रसाद भी ग्रहण करें, जिनकी इच्छा हो। मैं आमंत्रित करता हूँ आदित्य आनंद जी, आप आए, आपका व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अंकुश कुमार जी, मिलन भगत जी, सभी पत्रकार बंधु आप व्यासपीठ के दाहिनी तरफ आने की कृपा करें। आपसे आग्रह है कि आप यथाशीघ्र आए। आप जितना मेहनत किया कोई नहीं किया। आदित्य आनंद जी, कुमार अंकुश जी, भाई मिलन जी, मनोज शाह जी, अमित भगत जी, शंकर सुमन जी, अरुण पंडित जी, अजय झा जी, बादल सिंह जी, प्रिंस झा जी, कुंजन कुमार जी, जयप्रकाश भगत जी, आप सभी पत्रकार बंधु से आग्रह विनती है कि आप यथाशीघ्र जल्द से जल्द व्यासपीठ तक पहुंचने की कृपा करें। जाइए ना, बारी बारी से जाइए ना, क्या आया क्या नहीं आया। मैंने उसको नहीं सही रहे तुम हिलाता है वहाँ जाकर नहीं। मैं आमंत्रित करता हूँ
डॉक्टर श्री केदारनाथ मंडल जी नोनाजोर से है। अभिभावक तुल्य श्री केदारनाथ मंडल जी, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। आप आए। श्री अरुण पंडित जी, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। अभिभावक तुल्य परमादरणीय श्री केदारनाथ मंडल जी, उनका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आचार्य श्री जी से थोड़ी करतल ध्वनि भी बजनी चाहिए। करतल ध्वनि राहुल कुमार जी ऊर्जानगर, श्री राहुल कुमार जी ऊर्जानगर, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। जी उपस्थिति नहीं है यहाँ, इसलिए नहीं पहुँचे। ये उपस्थिति है। आदित्य आनंद जी, आप यथाशीघ्र आने की कृपा करें। कुमार अंकुश जी, मिलन भगत जी, मनोज शाह जी, अमित भगत जी, अजय झा जी, बादल सिंह जी, प्रिंस झा जी, गुंजन कुमार जी, जयप्रकाश भगत जी, आप यथाशीघ्र आए। यहाँ रहेगा तब ना आएगा, ये नहीं रास्ता तभी तक आता नहीं। तब तक इंतजार कितना कीजिएगा? जब तक कार्यक्रम स्टार्ट करवाइए, एक बार फिर 1 घंटा बाद अनाउंस कर दिए। हाँ, कार्यक्रम स्टार्ट करिए। व्यासपीठ पर 501 रुपये का दान श्री रामाशंकर जयसवाल जी के द्वारा आया हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भैया श्री मदन भगत जी महागामा से हैं, आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े भैया श्री मदन भगत जी, मोहित कुमार
रोहित कुमार, आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े भैया श्री मदन भगत जी, परम आदरणीय श्री उदय बाबू जी की सासू माँ का भी उपस्थिति है। माँ जी से आग्रह है कि उनका भी व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। समधी साहब श्री संतोष बाबू, आप भी आए अपनी धर्मपत्नी के साथ। संतोष बाबू, श्री संतोष बाबू समधी जी, आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ आए। आपका व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। और समधी साहब माता जी को श्री राधा कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुचिन्ह प्रसाद यादव जी, अधिवक्ता है आपका भी व्यासपीठ पर अभिनंदन है, स्वागत है। सुचिन्ह प्रसाद यादव जी, श्री सुचिन्ह प्रसाद यादव जी, वकील साहब, आप यथाशीघ्र आने की कृपा करें। व्यासपीठ पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। शांति बनाए रखें और अब हम लोग कथा का रसपान करेंगे। श्री राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव भगवान की जय। क्या बात है। हेलो, वंदना दत्ता जी की तरफ से 201 रुपया।
सभी कार्यकर्तागण नवयुवक संघ के भंडार स्थल पर पहुंच जाएं। भंडार चालू है, सभी जहां भी हैं पहुंच जाएं और मग और जग पानी का जो चला रहे थे सभी लेके ही जाएं। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की। जी हाँ प्यारे बंधुओं, पीयूष भोई की तरफ से काजू किशमिश एवं 101 रुपये ठाकुर के चरणों में भगवान उनका मंगल करें, इनको विद्या बुद्धि प्रदान करें, पढ़े लिखे बढ़े, उनके माता पिता को रोजी रोटी प्रदान करें, निरोग रहें, सुखी रहें और इसी तरह से दान करें और अपना कल्याण करें। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता जी ठीक है। और हमारे उदय भैया की धर्म माता जी, उन्होंने भी अंग वस्त्र के साथ जी और धूप बत्ती ठाकुर जी को धूप लगाने के लिए, बहुत बढ़िया है। जो श्रद्धा में आता है दान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। आज 201 रुपये दक्षिणा भी प्रदान किए हैं। भगवान इनका भी मंगल करेंगे, बाल बच्चों को रोजी रोजगार में चार चांद आए ताकि ये दान करें, अपना कल्याण करें। सभी के लिए आशीर्वाद है। और हमारे नित्य आ रहे हैं गुड्डू झा जी, करीब करीब रोज आ रहे हैं। आज बच्ची को लेकर साक्षी भारती को, साक्षी भारती भारत सटिया बहुत अच्छा लगता है, सम्मानित नाम है साक्षी भारती। आप बढ़िए पढ़िए, हम तो यही मंगल कामना करते हैं और फिर आए थे तो फिर मुलाकात होगी। आप और बढ़िए भी और पढ़िए भी, ठीक है। हमें बहुत आपसे आशा है, अपेक्षा है कि आप कुछ करके दिखलाइए। राधे रामाल का नाम रोशन कीजिए मोहनपुर का। राधे राधे। राधे राधे। आज का भंडारा श्री नंद किशोर शाह जी मोहनपुर की तरफ से है। चलिए नंद किशोर जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग सभी भंडारा ग्रहण करके प्रसाद रूपी प्रसाद को ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद देकर ही भंडारा ग्रहण करके ही जाएंगे। राधे राधे। इस तरह से भगवान की शादी जो है अभी चर्चा में हुई। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कर रहे हैं कि भगवान द्वारकाधीश की 16,108 शादियां हुई और इसके बाद हमारे लोग भगत लोग भी कहते हैं कि हम एक शादी करेंगे। भगवान 16,108 शादियां की हैं तो हम 2-4 शादी कर लेंगे। नहीं, आप भक्तों के लिए निर्देश नहीं है। वो ब्रह्म है, आप जीव हैं, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको उनका नकल नहीं करना है। अगर नकल करना है तो रामचरित्र का नकल करें, आंख बंद करके राम जैसे बड़ा भाई बने और सुमित्रा माता जैसा सौतली माँ बने, सौतन बने जी। सौतन भी है तो सुमित्रा माता जैसा बने। सुमित्रा माता ने कहा था लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण, अगर राम का एक रोमा पिरा जाए तो मुझे मुंह मत दिखाना, तुम्हें धिक्कार है। राम जी का एक रोआ नहीं पिराना चाहिए, तुम लौट के मत आना, मुंह मत दिखाना। ऐसी सौतेली मां कहेगी? बोलो कैसी गोतनी है? अगर गोतनी क्या है? सौतन है सब आपस में। एक राजा की 3 रानियां हैं, कैसी माँ है? अपने सौतन के बेटे के लिए कसम दे रही है कि मेरे दूध का कसम है, राम पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण, ऐसा कह के भेजने वाली कौन माँ है? राम जी के साथ लक्ष्मण दिया गया। ऐसा पुत्र बन के दिखाओ ना कि पिता कह दे कि जंगल चला जाए तो चला जाए। जी नाम बोलिए। कुणाल कृष्णानंद 101 रुपये ठाकुर जी के चरणों में। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, रोजी रोटी आपके माता पिता को भगवान प्रदान करें। तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस एक आयन है, एक शीशा है, एक दर्पण है। रामचरितमानस पढ़िए, अपने आप को आप स्वयं समझ लीजिएगा कि मैं कितना बढ़िया हूँ, कितना खराब हूँ। मैं राम के जैसा हूँ कि नहीं? मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरा भाई जेल चला गया तो क्या हम भारत के जैसा तपस्या कर रहे हैं कि मेरा भाई आएगा? बड़ा भाई
तो वो घर संभालेगा, तब तक उसके परिवार को हम संभालें, ऐसा भाई बनिए। 14 वर्ष तक भरत जी ने चरण पादुका की सेवा की। अरे वनवास मतलब जेली कारागार है। 14 वर्ष कारावास नहीं होता है, तो भगवान को वनवास, इधर कारावास, दोनों तो वास है। वो वन का वास है, ये कारा का वास है। घर में है ना पकड़ के रखने वाला कारावास है, और वन में रहने का वन का वास है। ऐसे विलक्षण स्वभाव से रहिए कि किसी तरह से भाई मुसीबत में फंस गया तो उसके परिवार को, उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, उनकी पत्नी को भोजन मिलना चाहिए, कोई अनादर नहीं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। तब आप भरत भाई हैं। ऐसे भरत भाई बन के रहिए। कथा सुन के खाली सुने, कथा नहीं है, कथा जीवन में चरितार्थ कीजिए। और एक दर्पण और है, भगवान श्री कृष्ण का कथन नहीं कीजिए। रामचरितमानस का राम ने जो किया है वो करके दिखाइए, और कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है वो करके दिखाइए। कृष्ण लीला का नकल मत कीजिए। वो चोरी किए माखन की, आप कीजिएगा तो मार खाइए। पानी चुराइएगा तो आदमी मार देगा, ये तो माखन है भाई, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो भगवान है। एक भाई ने कहा कि बाबा हम 2-4 शादी करेंगे, कभी नहीं। 7 वर्ष के करेंगे। 7 कोस से फैले हुए गिरिराज पर्वत को उठाया तो मात्र पंडाल इतना बड़ा पत्थर उठा दो, तुम्हारी 10 शादी करवा देंगे। पत्थर उठा सकते हो, और तो 7 कोस से फैला हुआ उठाए। ये पंडाल भर का एक चट्टान उठा दो, तुम्हारी 10 शादी हम करा देंगे। उठा के दिखाओ। तो वो भगवान है, तुम भगवान नहीं हो, इसलिए तुम शादी ज्यादा नहीं कर सकते। एक नारी ब्रह्मचारी और दूसरी नारी परेशान करी, ठीक है। अगर दूसरी आ गई तो आप परेशान होइएगा, हम बताएंगे, कथा है छोटा सा। और तीसरी नारी अगर आ गई तो आरक्षण लेके आएगी, टिकट कटा के। कहाँ का? ये भागलपुर जाते हैं, वहां शमशान घाट है, उसका नाम है बरारी घाट, शमशान घाट। तो कहते हैं एक नारी ब्रह्मचारी, दूसरी नारी परेशान करी, और तीसरी नारी कहती चल बरारी। और शमशान घाट का टिकट कटा के लाएगी, दे देगी, तीसरी पत्नी आएगी। तो इसलिए पहली एक ही नारी ब्रह्मचारी है, दूसरी तक का तो कभी ख्याल मत लाना, दूसरी शादी की भी कथा सुना देते हैं। एक सेठ जी थे, उनकी 2 सेठानी। एक सेठानी नीचे रहती थी, नीचे तल्ले में, और एक सेठानी कोठे पे रहती थी। गोधुली बेला में एक चोर आया, घुस गया। कहाँ घुस गया? घर में पलंग के नीचे जाके बैठ गया। सेठ जाएंगे दुकान से, खा करके सोएंगे, हम चोरी करके निकल जाएंगे दरवाजा खोल के। लेकिन सेठ जी सोएंगे तब ना। सेठ जी जैसे आए, ऊपर सीढ़ी पर जाने लगे, नीचे वाली सेठानी को पता लग गया कि सेठ आ गए, ऊपर जा रहे हैं। 3 ही सीढ़ी चढ़े थे सेठ जी की, नीचे वाली सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पैर पकड़ ली। अब बोलिए कट्ठे जा रहे हैं, कट्ठे जा रहे हैं, ऊपर कट्ठे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ऊपर। पकड़ी नीचे। ऊपर वाली सेठानी को पता चला, वो दर आई और आकर के हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ ली, बोली नीचे को नहीं जाएगा, ये तो ऊपर आवेगा। देखिए, अब एक खींच रही है ऊपर, तो सेठ जी अरे बाप रे, अरे हाथ गए रे, तो थोड़ा धीरे। नीचे के अरे पैर गए तो थोड़ा धीरे। तो कभी ऊपर खींचती तो कभी नीचे वाली खींचती, कभी ऊपर वाली खींचती, कभी नीचे। ऊपर वाली गुस्साई मलमल का कुर्ता था, चीर फाड़ के फेंक दी। नीचे वाली उनका धोती खींच खांच के फाड़ फूड़ के फेंक दी। सेठ जी अंडर बनियान पर हो गए, लेकिन ना ऊपर वाली सेठानी हाथ छोड़ी है, ना नीचे वाली पैर छोड़ी है। दोनों जिद्दी सेठानी, दोनों सेठानी जिद्दी है, ना ऊपर वाली छोड़ रही है ना नीचे वाली। देखिए 2 शादी का मजा ले रहे हैं सिर्फ। दुकान से आए थे, जरा मिक्सचर वगैरह मिलता, जरा चाय वाय मट्ठी वगैरह चलता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। दुकान से आने के बाद कुछ खट्टा तीता कुछ खाना चाहिए।
चाय पीना चाहिए। आज सेठ जी आए और लटक गए दोनों पत्नी के बीच में, कभी हाथ खींच रही तो बाप रे बाप, पैर खींच रही तो बाप रे बाप। चोर कह रहा है भगवान हम कौन चक्कर में फंस गए, ये तो दोनों सेठानी लड़ रही है, सेठ सो नहीं रहा है। आज ये सेठ सोएगा नहीं तो हम चोरी कैसे करेंगे, हम कौन चक्कर में पड़ गए, हे भगवान पड़ गए तुम चक्कर में चोर जी। 3 बजे रात तक दोनों लड़ी, दोनों खेचा खींची का लड़ी है, कौन नहीं जाएगा नीचे, वो बोलिए कौन नहीं आएगा ऊपर, चल रहा दोनों की लड़ाई। जब 3 बज गया ब्रह्म मुहूर्त आया, ऊपर वाली सेठानी छोड़ दी हाथ, नीचे वाली छोड़ दी पैर। सेठ जी अरे भाई तो दोस्त शादी का मजा ले रहे हो तो हाँ क्या करे सेठ जी, मौज करो, खूब बढ़िया खाओ पियो, अच्छा से रहो। झाड़ू ऊपर वाली चलाने लगी, ऊपर में नीचे वाली नीचे झाड़ू देने गई तो देखी बैठा हुआ चोर, चिल्लाई चोर चोर चोर, सेठ जी चोर, धर 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 धर। सेठ जी आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, कैसे भागेगा चोर, चोर पकड़ा, चोर पकड़ाया, जेल गया, जेल के बाद केस मुकदमा खुला गया, जज साहब के सामने ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ भाई काहे के लिए गए थे, चोर कहा कि जज साहब हम चोरी करने गए थे। तो क्या हुआ, बोले 2 पत्नी 2 सेठानी है सेठ जी की, हम गोदली बेला में गए कि ये लोग सेठ जी आएंगे भोजन करके सोएंगे तो हम भाग जाएंगे चोरी करके, ये लोग सोए तब तो 2 सेठानी है, कोठे पर रहती है, एक नीचे रहती है। जैसे सेठ जी आए सीढ़ी पर 3 सीढ़ी चढ़े थे, ऊपर वाली हाथ पकड़ ली, नीचे वाली पैर पकड़ ली। ऊपर वाली कही कि ऊपर आएगा, नीचे वाली कही कि नीचे आएगा। हम सेठ जी ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, बीचे में वो झूला झूल रहे हैं और भी बाप बाप कर रहे हैं, कस के खींच रही तो हाथ नहीं उखड़ जाए, नीचे वाले खींच रही तो पैर ना उखड़ जाए, जब दर्द करे तो चिल्लाए तो छोड़ दे, थोड़ा धीरे कर दे। जज साहब 3 बज गया भोर, झाड़ू देने के लिए सेठानी जब आई तो हम पकड़े गए। सब सुन लिए जज साहब कलम उठाते हैं और लिखने से पहले निर्देश देते हैं थाना प्रभारी को, दारोगा को, इस चोर की 2 शादी करा देनी है, ठीक है, इस चोर की 2 शादी करानी, यही इसका दंड है, सजा है। जैसे लिखने जा रहे हैं जज साहब दौड़ा चोरवा जाके गोड़ पकड़ लिया, हर जज साहब नहीं 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 हमको फांसी दे दीजिए, ठीक है, हम ये जीवन नहीं जिएंगे, हम 2 शादी का मजा रात भर देखे हैं जज साहब, हमको जो कहिएगा माने। चोरी छोड़ रहा है जी, आज से हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, थाना प्रभारी दरोगा जी आप लिख लीजिए, अगर ये चोरी पुनः करेगा पकड़ाएगा तो इसकी सजा 2 शादी है। जी सर, चलिए। चोर जी गए कहा है कि दूसरा शादी करे, और चोर रात में मजा देखा है, किसी के साथ भी ऐसा हो रही है, कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई लाइफ नहीं है कि दुकान से आइए और लटक जाइए, कोई हाथ खींचे कोई गोल खींचे, रात भर बाप बाप करते रहिए, भोजन भाजन सब गया। नहीं ऐसा नहीं चाहिए। तो नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी, दूसरी नारी परेशान करी, तीसरी नारी कहती चल बरारी, है ना, बहुत जल्दी बरारी जो है घाट शमशान